नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। खबर झारखंड में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो देश के सर्वोच्च पद के लिए हुए चुनाव में झारखंड ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। झारखंड विधानसभा में तमाम विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान किया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड विधानसभा में गजब का उत्साह देखने को मिला। एक तरफ जहां एनडीए खेमा बस में सवार होकर वोट करने विधानसभा पहुंचा, तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस भी अपने विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचे और वोट कास्ट किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म। विधानसभा में दिग्गजों ने डाले वोट। रिजल्ट के लिए अब 21 जुलाई का इंतजार। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। नतीजों के लिए अब द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा को 21 जुलाई तक इंतजार करना होगा। झारखंड विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सीएम हेमंत सोरेन ने भी देश के सर्वोच्च पद के लिए अपना वोट डाला। पार्टी के निर्णय से आप अवगत हैं और उस निर्णय के अनुरूप माननीय विधायक और सांसदों ने अपने मतों का उपयोग किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ही पहले तय पार्टी के निर्णय के हिसाब से जेएमएम विधायकों ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए मतदान किया। हम लोगों ने बहुत सोच समझकर, क्योंकि हमारा राज्य आदिवासी बहुल राज्य है, दलित बहुल राज्य है, पिछड़ा बहुल राज्य है, तो हमारा कर्तव्य बनता था कि हम एक आदिवासी महिला जिनको ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है, तो हमने बहुत सोच समझकर हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने निर्णय लिया। उस निर्णय के अनुसार हम लोग आज हम लोगों ने वोटिंग किया है। ये सब चीज मगर पार्टी की ओर से होता है। पार्टी का निर्देश हुआ, हमने महामहिम उनको हमने वोटिंग किया। पार्टी का निर्णय ऑलरेडी डिस्क्लोज है जी, इसलिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे हम लोग ये तो तरफमत या ये है, लेकिन पार्टी का निर्णय है, ये कोई छिपा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग उस मुताबिक। दरअसल जेएमएम ने दलगत भावना से अलग पहले ही आदिवासी समाज के नाम पर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। मतदान के दौरान भी पार्टी की एकजुटता नजर आई, तो एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाले। कि एक ट्राइबल वुमेन जो देश के प्रथम नागरिक के पद पर आसीन होने जा रही है, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और बतौर विधायक मेरी भी सहभागिता होगी। ऐसा है ना कि कुछ काम अपने अंतरात्मा की आवाज़ों पर भी करना चाहिए। पार्टी का काम अलग है, ये अपना अलग है, इसलिए जो हमारा उचित लगा और जो सही था, झारखंड के हित में जो अच्छा था, वह निर्णय हमने लिया। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में गठबंधन से अलग हटकर जेएमएम का वोट करना कांग्रेस को नागवार गुजरा। बीजेपी भी कटाक्ष करने में पीछे नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हुआ था, लगातार महामहिम जैसे गरिमामय पद को आदिवासी और महिला से जोड़ के दिखाया जा रहा था। वैसे में कई ऐसे निर्णय सामने आते हैं कभी कभी, उससे कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम अपनी पूरी तैयारी के साथ जो विचारधारा की लड़ाई है वो हम लड़ रहे हैं। नहीं, चूंकि हमारा जो गठबंधन है, वो गठबंधन जो है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर है, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारे यथावत है, उसमें कोई बट नहीं है। हमारी पार्टी की शीर्ष नेतृत्व आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, तो उनका जो आदेश निर्देश हुआ है उसका अक्षरशः पालन होगा। इन कांग्रेसियों को सांप सूंघ गया, मैंने बोलते हैं ना देहाती भाषा में, मुंह से बकार नहीं निकला इनका, उसी तरह से इसमें। अरे भैया, ये कांग्रेसियों की आदत हो गई है पिछलग्गू बने रहने का। ये जानते हैं कि जो भी थोड़ा मलाई मिल रहा है चाटने को, वो भी बंद हो जाएगा, तो उनके अलावा कोई चारा नहीं है, मैं यही कहता हूँ। बहरहाल सियासी बयानबाजी के बीच चुनाव संपन्न हो गया। एनडीए विधायक भी एकजुटता दिखाते हुए बस से विधानसभा पहुंचे और द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला। स्वाभाविक है कि भाई आज़ाद भारत में ये पहली दफ़ा अभी आदिवासी और
उसमें भी महिला, और झारखंड से उनका जुड़ाव रहा है, जो कि यहाँ 6 वर्षों तक राज्यपाल भी रहे हैं। हम लोग तो हमेशा चाहते थे कि ये चुनाव में जनजातीय क्षेत्र से एक जनजातीय प्रतिनिधि देश में पहली बार सर्वोच्च पद में नामित होंगी, तो अच्छा ये रहता कि हम लोग सब एकजुट होकर एक मत से उनको वहाँ स्थापित करते हैं, तो एक कीर्तिमान स्थापित होता है। ये अच्छी सोच, हम तो यही बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि अच्छे काम के लिए कम से कम एकजुट तो हुए हैं, आगे भी अच्छे काम के लिए एकजुट होते रहे, यही हम शुभकामना देना चाहेंगे श्रावण मास की पहली सोमवारी को। बहरहाल मतदान खत्म हो गया है, 21 जुलाई को मतगणना होगी। राष्ट्रपति चुनाव का झारखंड में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। यहाँ पर 81 वोटर में 80 वोटर मतदान किया। 5 बजे वोटिंग खत्म हुई, अभी वो सीलिंग का प्रक्रिया चल रही है। बैलेट बॉक्स सील हो गया, अभी स्ट्रांग रूम सील होगी। उसके बाद कल यहाँ से 19 तारीख यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होगी। 19 तारीख को राज्यसभा में ये बॉक्स वहाँ जमा होगा। 21 को वहाँ पर ये वोट का गिनती होगी। मुकाबला झारखंड से ताल्लुक रखने वाले 2 दिग्गजों के बीच है, लिहाजा देश के सर्वोच्च पद के लिए हो रहा चुनाव झारखंड के लिए खास है। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के बिछाए बिसात में कांग्रेस मानो चारों खाने चित हो गई। स्थिति ये कि झारखंड में विपक्षी एकता इस चुनाव के दौरान तार-तार हुई और कांग्रेस के पास डिफेंड करने के लिए शब्द नहीं। अपने सहयोगी कामरान और अभिषेक के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची।